हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो इफ़को एजीटी का मेंस का एग्ज़ाम था आज 11 से 12 बजे तक, और कुछ सेंटर्स में ये हुआ है कि थोड़ा डिले स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारा जो देहरादून का ही सेंटर था, वहाँ पे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि अराउंड आधे घंटे लेट ये स्टार्ट हुआ है। बट एनीवेज जैसा भी हुआ, एक और जो सरप्राइज़ इसमें मिला है वो ये कि जो इफ़को ने दिया था अपने जो एडमिट कार्ड में, उसमें दिया गया था कि आपको टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे आपके एग्रीकल्चर के, और 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जनरल एप्टीट्यूड आप बोल सकते हो। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए बच्चों ने देखा कि सिर्फ 100 क्वेश्चंस ही आ रखे हैं, 100 क्वेश्चंस में भी क्या था, 70 क्वेश्चंस आपके एग्रीकल्चर से थे और 30 क्वेश्चंस आपके जो जनरल एप्टीट्यूड है उससे क्वेश्चंस आए थे। तो थोड़ा सरप्राइजिंग ये था। और एग्ज़ाम में ये था कि एक बार आपने क्वेश्चंस अगर कर दिए तो अगर आप आगे बढ़ गए तो आप पीछे नहीं जा सकते, पीछे उसमें जाना अलाउड नहीं था। तो जितनों ने भी एग्ज़ाम दिया है उनके बेसिस पे ये एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो एनालिसिस में हम ये देख सकते हैं कि पैथोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन, ऑलमोस्ट सारे जो आपके मेन इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं सभी से बहुत मेजॉरिटी में क्वेश्चंस आए थे। 2-3 क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे। ठीक है, पैथोलॉजी से अगर देखें 3 to 4 क्वेश्चन से, इकोनॉमिक्स से आपके 8 to 10 क्वेश्चंस अराउंड आए थे। ठीक है, फिर सॉइल साइंस से भी एक बहुत मेजर पोर्शन 8 क्वेश्चंस का आया था, एक्सटेंशन से क्वेश्चन से, प्लांट फिजियो से क्वेश्चन से। ठीक है, एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फार्म मैनेजमेंट, एग्रोनॉमी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आए थे। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स जो थे उसमें क्वेश्चंस में पूछे गए थे। तो एक था आपका आयरिश फेमाइन। आयरिश फेमाइन जो था वो किस वजह से हुआ था। सो पोटैटो में जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हम पढ़ते रहते हैं, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, उसी का क्वेश्चन आया था कि आयरिश फेमाइन किस वजह से हुआ था। ठीक है, फिर आया था आपका वायरस इन्फेक्टेड जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, कर्लिंग होती है या फिर येलोइंग होती है, वो ऑप्शंस में दिया गया था। फिर एक्टिनोमाइसिटीज़ पे क्वेश्चन था, माइकोराइजा का क्वेश्चन था, उसमें पर्पस पूछा गया था कि माइकोराइजा किस चीज़ के लिए यूज़ नहीं आप बोल सकते कि उसका पर्पस क्या होता है। जब रूट्स में वो जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में माइकोराइजा पाया जाता है ना, तो क्या करता है ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है वो इंक्रीज कर देता है माइकोराइजा। सो वो था ऑप्शन में। डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन आपको पूछी गई थी कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जब जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स होते हैं उससे सिंपलर जब फॉर्म में टूट जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। आंसर आपका डिकम्पोजिशन था उसमें। ठीक है, फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स पूछे गए थे आपसे कि ऑप्शंस दिए गए थे इसमें से सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं आपके। तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आपको पता ही है, MgCa और सल्फर होता है, सल्फर उसमें ऑप्शन में था आपका। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछा गया था, अलग अलग फंक्शंस दिए गए थे, उसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो मेजर फंक्शन है वो पूछा गया था। टिलिंग पूछी गई थी। टिलिंग पे क्या था, क्वेश्चन ये था कि जब टर्न कर लेते हैं सॉइल को, जब अपसाइड डाउन सॉइल को टर्न किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उससे क्या है, बेसिकली टिलेज ऑपरेशन या आप बोल सकते हो टिलिंग की जाती है वो सॉइल की। ठीक है, फिर स्लो रिलीज न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं उस पर क्वेश्चन आए थे आपके। रिल इरोजन, इरोजन का पूछा गया था कि जब आपके बड़ी बड़ी जो गलीज टाइप की बन जाती हैं तो उस टाइप के इरोजन को क्या कहा जाता है, गली इरोजन या रिल इरोजन। तो यहाँ पर रिल इरोजन भी ऑप्शन में था, गली इरोजन भी ऑप्शन में था। एग्जैक्टली जो सेंटेंस पढ़ के ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया था। कॉन्टोर बंडिंग में ये क्वेश्चन था कि जो स्लोपी एरिया होता है उसमें जब हम प्लोइंग ऑपरेशंस करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। प्लोइंग ऑपरेशन करके हम वहाँ पर जो भी क्रॉप्स उगाते हैं उस बेसिकली जो पूरा फार्म मैनेजमेंट है उसको क्या कहा जाता है, कॉन्टोर बंडिंग या कॉन्टोर फार्मिंग आप बोल सकते हो उसे। ठीक है, नैनो यूरिया पे 2 क्वेश्चन थे, क्योंकि नैनो यूरिया क्या है, एक मेजर प्रोडक्ट है इफ़को का, तो नैनो यूरिया पे क्वेश्चन आना ही था। इस पर एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया था चैनल पे, अगर आपने देखा होगा तो शायद आपको कहीं हेल्प मिली होगी। नैनो यूरिया का आपको पूछा गया था कि बेसिक इसका मतलब ये कौन सी टेक्नोलॉजी से यूज़ करके बनाया गया है। तो नैनो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इसमें यूज़ की गई है, साथ ही साथ इसका क्या मेन पर्पस है वो पूछा गया था। ठीक है,
और क्या क्वेश्चन थे? फोटोट्रॉपिज्म। सो क्वेश्चन ये था कि जब प्लांट की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स दी सनलाइट या फिर सनलाइट के से आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं इफेक्ट होकर जब प्लांट मूवमेंट करता है तो उस ग्रोथ मूवमेंट को क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। ये ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट पे भी मैंने एक अलग से वीडियो आपका बनाया है, जो हमारा एग्री कॉन्सेप्ट की सीरीज़ चलती है, उसमें बहुत सारे ये छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। तो अगर आपका कहीं भी ऐसा कोई एग्ज़ाम आ रहा है तो आप उसके लिए पढ़ सकते हो, या कभी भी आप बीच बीच में भी कभी ये टॉपिक्स बीच बीच में आप पढ़ सकते हो ताकि आपको याद रहे, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन में था कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी फूड मटेरियल होता है उसको जब उससे जब मॉइस्चर हटा दिया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सो दैट इज़ बेसिकली द डिहाइड्रेशन। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म का था। ब्लांचिंग का था। ब्लांचिंग क्यों की जाती है? ब्लांचिंग की जाती है ताकि उसका जो टेक्सचर है वो मेंटेन रह सके, उसका कलर जो है जो भी हमारे वेजिटेबल्स होते हैं उसका कलर मेंटेन रह जाए, इसलिए ब्लांचिंग की जाती है। ब्लांचिंग का पर्पस पूछा गया था। ठीक है, फिर आया था क्वेश्चन कि इथाइलिन जो रिलीज़ करते हैं या फिर इथाइलिन से जो राइपनिंग होती है, वो राइपनिंग किस वजह से होती है? जब क्लाइमेक्ट्रिक एक पीक आता है उसकी वजह से क्या होती है? राइपनिंग की आगे प्रोसेस होती है, तो इथाइलिन ये चीज़ करता है। फिर आईसीटी पे क्वेश्चन था, पॉलिनेशन पे था कि पॉलिनेशन जब मैनुअली करते हैं तो वो किस लिए करते हैं? तो अलग अलग इसमें ऑप्शन से सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो, या फिर आप बोल सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए कर रहे हैं, ब्रीडिंग के लिए कर रहे हैं, वो ऑप्शंस थे आपके। ठीक है, मैरीकल्चर था कि मैरीकल्चर बेसिकली जो हमारे जो मराइन सारे होते हैं, आप बोल सकते हो जितने भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो हम किस जो एक प्रोसेस होती है या फिर आप बोल सकते हो टाइप ऑफ कल्चर है वो किसके अंडर आता है, किस में हम स्टडी करते हैं इसके बारे में, तो वो मैरीकल्चर था। फिर आपका सिस्टम्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री पे क्वेश्चंस थे। रोल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्यों करते हैं हम? क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सेव करके रखने हैं, तो ये इसमें क्वेश्चन सारे के थे। और क्वेश्चन से आपके क्रॉप रोटेशन क्यों किया जाता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा था कि पेस्ट कंट्रोल जब हम करते हैं, और पेस्ट कंट्रोल करने के लिए जब हम क्रॉप्स को एक के बाद एक ऑल्टरनेट करते हैं या डाइवर्सिफाई करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे क्रॉप रोटेशन। तो ये क्वेश्चन था। बायोलॉजिकल कंट्रोल का क्वेश्चन था कि कोई भी हमारा इंसेक्ट है, जब हम कोई इंसेक्ट या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं फॉर पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, या फिर हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल, किसी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो उस तरह के जो कंट्रोल है उसको क्या कहा जाता है, कौन सा मेजर होता है, तो वो आता है हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल में। आईपीएम का आपको पर्पस, अगेन पर्पस वाले टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे कि किस चीज़ के लिए ये आईपीएम का मेन पर्पस क्या है और आईपीएम में किया क्या जाता है। तो आईपीएम में क्या है, सारे जो बायोलॉजिकल मेथड हो गया, आपका कल्चरल मेथड हो गया, केमिकल मेथड हो गया, मैकेनिकल मेथड हो गया, सारे जो मेथड्स होते हैं उन सबको कंबाइन किया जाता है, दैट इज आईपीएम। ठीक है, क्रेडिट सब्सिडी पे पूछे क्वेश्चंस थे कि गवर्नमेंट जब आपको किसी भी इनपुट के लिए अगर उसमें आपके इनपुट का जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर देती है तो उसको बेसिकली कहते क्या है, हम उसे सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, सब्सिडी पे क्वेश्चंस थे आपके। डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चंस आ रखे थे आपके कुछ। ठीक है, एमएसपी पूछा गया था, तो एमएसपी क्या होता है, एमएसपी किस चीज़ के लिए दिया जाता है, ये टाइप के क्वेश्चन। जेंडर इक्वालिटी पे ये क्वेश्चन था कि जब मेन और वुमेन दोनों को ही सिमिलर टाइप का हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, वो जेंडर इक्वालिटी का एग्जाम्पल है। ई नाम का पर्पस पूछा गया था कि ई नाम क्यों हमने स्टार्ट किया था। सो बेसिकली ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए ये चीज़ यूज़ की गई थी, और ताकि सारे जो इंडिया के जितने भी फार्मर्स हैं सारे इंटीग्रेट हो जाएं, सब एक जगह से दूसरी जगह अपना जो भी सामान है, जो भी इनपुट्स हैं आप बोल सकते हो, या फिर जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह वो सेल कर सके, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ई नाम था। ठीक है, इनपुट सब्सिडी पे क्वेश्चन था। कोऑपरेटिव्स से क्वेश्चन थे, तो ये कोऑपरेटिव्स वाला जो था ये 30 क्वेश्चन जो आपके एक्स्ट्रा थे ना, 70 तो प्योर आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस थे। फिर 30 जो क्वेश्चंस थे इसके अलावा इसमें था आपका इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। ठीक है, इंग्लिश में पूछा गया था कि आपका जो पीटर पैकर टाइप का होता है ना कि एलिट्रेशन का जो एग्जाम्पल होते हैं
वो पूछा गया था कि किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इंग्लिश का था, इसके साथ रीजनिंग के क्वेश्चन थे आपके, क्वांट के 1-2 क्वेश्चंस थे। क्वांट में आपको एरिया वगैरह पूछा गया था कि सर्कल का एरिया इतना है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें कॉपरेटिव्स के भी क्वेश्चंस थे। सो 3-4 क्वेश्चंस आपके कॉपरेटिव्स से थे, ठीक है। सो उसी में था मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कॉपरेटिव्स का, फुल फॉर्म क्या है जीडीपी की, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। सो ये सारे मेजर से क्वेश्चंस थे जो आपको पूछे गए थे आज इफ़को के मेंस के एग्ज़ाम में। अब आपने किस तरह से आंसर किया है और किस तरह से आपने अटेम्प्ट किए हैं, नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन अगर छूट गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और एग्ज़ाम कैसा गया वो भी आप बता सकते हैं हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।